चलिए, तो आज फिर हम बात करेंगे इन टॉपिक्स के ऊपर। तो डेटा टाइप्स कौन कौन सी होंगी माइस्क्यूएल के अंदर, कॉन्स्ट्रेंट कौन से हैं और उसके अंदर कॉन्स्ट्रेंट कितने टाइप के कॉन्स्ट्रेंट होते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे ऑटो इंक्रीमेंट की। तो सबसे पहले बात करते हैं हम डेटा टाइप की कि माइस्क्यूएल में डेटा टाइप कौन कौन सी रहेंगी। ठीक है, तो अगर आप इसमें सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा डेटा टाइप। अगर यहाँ पे करोगे तो डेटा टाइप, लेट मी सर्च इट, डेटा टाइप्स, ये रही। ठीक है, तो इसके अंदर काफ़ी तरह की डेटा टाइप्स होती हैं। ठीक है, एक होगा कैर, फिर होता है वेर कैर। अब कैर और वेर कैर में ये फ़र्क है, ये इसकी जो लेंथ होगी ना, जो भी हम स्ट्रिंग डालते हैं, जैसे नेम में डाल दिया तो उसकी जो लेंथ होगी वो वेरिएबल रहेगी। ठीक है, इसलिए वेर कैर बोला गया इसको। वैसे भी आप दे सकते हो बट इसकी वेरिएबल लेंथ रहेगी स्ट्रिंग की। कैर में क्या रहेगा, कैर में जो लेंथ रहेगी वो फिक्स रहेगी, आपको जितने भी करेक्टर डाल दिए ठीक है उतनी रहेगी। और जो लेंथ रहेगी इसके अंदर 0 से लेके 255 तक स्ट्रिंग ले सकते हो मैक्सिमम। 256 या 60 की स्ट्रिंग आप अगर मेंशन करोगे तो भी नहीं लेगा ये। इसके अंदर जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो 65,535 तक आप लंबी स्ट्रिंग ले सकते हो, मतलब अलग स्पेस डाल के भी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, उसके बाद बाइनरी, बाइनरी डेटा भी आप स्टोर करवा सकते हो इसके अंदर, और बाइनरी में आप बता सकते हो कितनी साइज़ लेनी है। वेरिएबल बाइनरी यानी इसके अंदर मैक्सिमम साइज़ रहेगी, इसमें आई थिंक जो रहेगा। ठीक है, तो इसमें वेरिएबल बाइनरी रहेगी। ठीक है, ओके। फिर होता है ब्लोब टाइप का डेटा। ब्लोब में क्या रहेगा, बाइनरी का डेटा रहेगा लेकिन काफ़ी बड़ा डेटा रहता है ना, उस टाइप का। इसमें 1 बाइट स्टोर करवा रहे थे हम, इसके अंदर 255 बाइट्स तक का डेटा स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, टाइनी का टाइनी का मतलब होता है छोटा, और ब्लोब की फुल फॉर्म होती है बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट। ठीक है, आगे बात समझ। तो 255 बाइट का डेटा आप इसमें स्टोर करवा सकते हो। फिर होता है टाइनी टेक्स्ट। ठीक है, तो टेक्स्ट का जो टेक्स्ट हम यूज कर रहे थे, और टेक्स्ट में और वेरकर में ही मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। वेरकर की जो स्पीड रहती है वो स्पीड फास्ट रहती है। ठीक है, टेक्स्ट के बजाय। दूसरा, अगर डेटा अगर स्मॉल है ठीक है तो हम यूज़ करेंगे वेरकर। अगर डेटा थोड़ा बड़ा यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में हम यूज़ करेंगे टेक्स्ट। यानी स्ट्रिंग अगर लंबी लेंथ की है तो आप क्या यूज़ करोगे, वैसे तो इसकी लेंथ दोनों की अगर यहाँ पे देखोगे तो लगभग सेम दिख रही होगी आपको। इसमें बाइट्स में है, मतलब इतनी बाइट्स तक आपका डेटा डलवा सकते हो, और ये जो थी ये करेक्टर तक थी। ठीक है, तो मतलब ये टेक्स्ट वगैरह में और वेरकर में बस यही डिफरेंस है कि टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट रहेगा वो थोड़ा स्लो रहता है, वेरकर वो थोड़ा फास्ट रहेगा। थोड़ी छोटी अगर छोटी मोटी स्ट्रिंग डलवानी हो इतनी करेक्टर तक की तो आप वेरकर यूज करोगे। अगर बहुत ज़्यादा डेटा है तो आप यूज़ कर सकते हो टेक्स्ट। ठीक है, कैर और वेरकर में आपको डिफरेंस मैंने बता दिया पहले कि इसके अंदर जो लेंथ रहेगी वो फिक्स रहेगी स्ट्रिंग की। जैसे आपने अगर 30 डाल दिया तो 30 से ऊपर आप करेक्टर नहीं ले सकते। वेरकर में आप 200 मतलब 65,000 तक आप ले सकते हो। इसमें आप अगर नहीं भी डालते हो साइज़ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब टेक्स्ट के अंदर एक चीज़ है टाइनी टेक्स्ट, यानी अगर टेक्स्ट ही लेना आपको लेकिन 255 करेक्टर तक लेना है तो टाइनी टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हो। ये सारी सारी डेटा टाइप की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं ब्लोब। ब्लोब है फिर से वही बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट। बाइनरी क्या चीज़ रहेगी, अब जैसे कोई इमेज है, ठीक है, कोई इमेज है, उस इमेज को हम डेटाबेस में नहीं स्टोर करवा सकते, आपको पता होगा। ठीक है, यानी उसका हम पाथ स्टोर करवा सकते हैं उस इमेज का। लेकिन अगर मेरे को वो इमेज स्टोर करवानी है तो क्या करवाओगे, इमेज को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके अंदर, इमेज को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। डार्ट के अंदर फंक्शन है, फ्लटर के अंदर फंक्शन है जो इमेज को कन्वर्ट कर देगा बाइनरी कोड के अंदर, और वो बाइनरी पूरा का पूरा आप स्टोर करवा सकते हो माइस्क्यूएल के अंदर। ठीक है, तो उस केस में वो एक तरह स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब अगर आप चेक करोगे ना तो कुछ रैंडम सा डाटा दिखेगा इसमें, कुछ स्ट्रिंग सा, लेकिन वो स्ट्रिंग नहीं होती, बाइनरी रहेगी। ठीक है, तो आप उसको टेक्स्ट में यूज़ नहीं करवा सकते, ना ही उसको आप दूसरे जैसे लॉन्ग टेक्स्ट भी होता है, एक टेक्स्ट होता है इमीडिएट टेक्स्ट, आप बाइनरी डेटा को उसमें नहीं रखवा सकते। उसके लिए आपको ब्लोब यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो इतनी टाइप की डेटा टाइप्स हैं। इसके अलावा न्यूमेरिक की भी डेटा टाइप्स हैं, यानी नंबर से रिलेटेड। बिट, अगर आपको बहुत छोटा डेटा स्टोर करवाना हो, ठीक है, यानी जिसकी वैल्यू क्या हो सकती है, एक बिट वैल्यू, एक 8 बिट तक की होती, 1 बिट तक आप कोई भी डेटा स्टोर करना हो तो आप ये यूज़ कर सकते हो। फिर अगर टिनी इंटीजर,
ठीक है, यानी इंटीजर वैल्यू स्टोर करवानी है, लेकिन उसमें आप -128 से लेके 127 तक की वैल्यू को स्टोर करवा सकते हो। ठीक है, बूलियन बूलियन ट्रू और फॉल्स के लिए। लेकिन हम जो यूज़ करेंगे ना, जो SQLite यूज़ करेंगे हम डेटाबेस, फ्लटर के अंदर MySQL नहीं होता। अगर आप सर्च करोगे तो एंड्रॉयड के अंदर ये वाले प्लगइन यूज होती है। ठीक है, SQLite। ठीक है, तो इसके अंदर ना बूलियन टाइप का डेटा टाइप्स नहीं रहेंगे। अगर आपको बूलियन वैल्यू स्टोर करवानी है तो आप 1 स्टोर करवाओगे ट्रू की जगह, और 0 स्टोर करवाओगे फॉल्स की जगह। ठीक है, बूलियन दोनों टाइप्स हैं इसमें। ठीक है, हम यूज करते थे इंटीजर। आप बड़ा, अगर बड़ी साइज़ का कोई डेटा स्टोर करवा रहे हो इंटीजर में, तो इंटीजर बड़े में करवा सकते हो। नहीं, दोनों सेम है, सॉरी। इंट और इंटीजर दोनों के दोनों सेम है। ठीक है, लेकिन बिग इंट के अंदर आप बहुत बड़ा डेटा स्टोर करवा सकते हो। यानी अगर आपको इस टाइप का डेटा स्टोर करना हो, देख लो 2, 4, 6, 8 और 10, तो 10 जिसका डिजिट हो वो आप डेटा स्टोर करवा सकते हो इंटीजर के अंदर। लेकिन बिग इंट, अगर आपको बहुत लंबा नंबर अगर सेव करवाना है, तो उस केस में आप बिग इंट यूज़ कर सकते हो, जिसमें इतने डिजिट का डेटा स्टोर करवा सकते हो। दूसरी चीज़ है फ्लोट का मतलब होता है डबल। जैसे डार्ट के अंदर डबल है, उस तरह से इसके अंदर फ्लोट चीज़ है। ठीक है, इसके अंदर क्या रहेगा, जैसे आपको ये डी का मतलब है पॉइंट, कितने पॉइंट को तक आपको डालनी है वैल्यू। ठीक है, हम देखेंगे इसका प्रोग्राम। फिर होता है फ्लोट की तरह डेसिमल। ठीक है, डेसिमल भी सेम तरह का रहेगा, बस इसके अंदर थोड़ा सा माइनर डिफरेंस रहेगा, और कोई दिक्कत नहीं है। आप डेसिमल के बजाय DEC भी यूज़ कर सकते हो, दोनों इक्वल हैं, डेसिमल और ये दोनों सारे सारे। ठीक है, ठीक है भाई। तो ये डेटा टाइप्स हैं। आप डेट टाइप की डेटा टाइप्स भी रहेगी। अगर आपको डेट स्टोर करवानी है, तो जो डिफ़ॉल्ट जो फॉर्मेट रहेगा वो इस टाइप से रहेगा, पहले ईयर, फिर मंथ, फिर डेट। ठीक है, तो आप डेट वगैरह स्टोर करना चाहो तो ऐसे भी करवा सकते हो। और ईयर टाइप का डेटा टाइप है, अगर आपको ईयर स्टोर करवानी है तो ईयर भी करवा सकते हो। अगर आपको टाइम स्टैम्प स्टोर करवाना है तो टाइम स्टैम्प नाम की भी डेटा टाइप रहेगी, आप वो भी स्टोर करवा सकते हो। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि एक बार इनको आप देख लो, क्योंकि इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन कौन से डेटा टाइप्स हैं इसके अंदर। ठीक है, जो मैंने बताए हैं आपको बस उतने करने हैं। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल एक देखता हूँ। तो हम यूज क्रिएट करते हैं डेटाबेस यूज डेमो। ठीक है, यहाँ पे टेबल क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल। ठीक है, मैं करता हूँ पर्सन की। ओके, और पर्सन में क्या करवाऊँगा मैं पर्सन में नेम इंट, और यहाँ पे डाल दिया मैंने प्राइमरी की। ठीक है, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, नेम को मैं ले रहा हूँ वेरकर। ठीक है, ओके, और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ वेट मैं डेसिमल में ले रहा हूँ। ठीक है, और डेसिमल में जो वेट होगा उसमें देखना पड़ेगा एक मिनट को। ठीक है, जैसे इस टाइप से आप डाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि जो वेट है वो कितने डिजिट तक आ सकता है, 3 डिजिट तक आ सकता है। जैसे किसी का 101 किलो, कितने पॉइंट तक वैल्यू लेनी है आपको, जैसे पॉइंट लगा के, अगर आपको 0, 1, 1, 5 इस टाइप से, तो मैं दो डिजिट तक लेके जाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गई है एरर, और एरर क्या है, ट्राई करके देखें, डेसिमल मैं डेसिमल के जगह फ्लोट यूज़ करके देखूँ। ठीक है, तो इसमें थोड़ी सी गड़बड़ जो हमने कर रखी थी वो ये थी कि हमने बैर में अपने लेंथ नहीं डाल रखी थी। ठीक है, तो जैसे मैंने लेंथ डाल दी तो प्रॉब्लम सोल्व होगी। ठीक है, ये मैंने कॉलम लिया वेट, और डेसिमल में मैंने डाल दिया कि भाई डेसिमल में कितने वैल्यू तक आप ले सकते हो। तो ये देखो वेट, और जो पॉइंट में वैल्यू चाहिए 3 डिजिट तक आप डाल सकते हो, और उसके बाद 2 पॉइंट तक आगे वैल्यू डाल सकते हैं आप इसमें। ठीक है, चलिए हम डाल के देख लेते हैं। तो पहले मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ, डिस्क्राइब, और हमारे नाम है इसका पर्सन। ठीक है, ये देखिए डेसिमल में यहाँ पे प्रॉपर्ली दिख रहा है। चलिए मैं करता हूँ इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम है पर्सन। उड़े बैठ जाओ थोड़ी देर, वहीं बैठ जाओ।
ठीक है, तो क्या कर रहे थे, हाँ, इंसर्ट इनटू पर्सन और वैल्यू मैं डलवा देता हूँ 100 और पर्सन का नाम डलवा के मैंने मनीष और 56.99 सेमीकोलन मिस कर दिया था मैंने। ओके, फिर से ट्राई करते हैं। आउट ऑफ रेंज वैल्यू फॉर कॉलम, हाँ तो अच्छा, मतलब मैंने 3 वैल्यू दी थी, तो 3 वैल्यू नहीं डाल सकते क्या अपन? तो इसका मतलब जो हमने पीछे वैल्यू डाली थी ये वाली, तो इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि जो टोटल नंबर आएंगे, जैसे वो तीन ही आ सकते हैं, जिसमें लेफ़्ट मतलब ये जो वैल्यूज़ हैं वो 3 आ सकती हैं, बट इस साइड मतलब लेफ़्ट साइड में तो 1 आएगा, और क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 रखा था, 3 मतलब टोटल, जिसमें 2 तो हो गए पॉइंट के बाद की वैल्यू, और ये होगी दूसरी वैल्यू। चलो मैं एक और टेबल क्रिएट करता हूँ, तो क्रिएट टेबल, तो मैं एम्प्लॉय ले लेता हूँ यहाँ पे, एम्प्लॉय और इंट और प्राइमरी की, ठीक है। नेम हो गया, और नेम मैंने लिखा है वेरकर, और वेरकर में मैंने डाल दिया 40 करेक्टर तक, ठीक है। ओके, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे वेट डाल रहा हूँ एम्प्लॉय का, ये सैलरी डलवा सकते हैं, सैलरी में डेसिमल, और डेसिमल में बोल रहा हूँ मैं, मेरे को जैसे कोई सैलरी चाहिए और वो लेट्स सपोज ऐसे चाहिए, मतलब ठीक है, ये चाहिए ऐसे टाइप का, ठीक है, लास्ट में 2 पॉइंट तक चाहिए। तो टोटल कितने हो गए, 2 4 6 और 2 8, 6 और 2 का हमें नहीं, सॉरी 8 है ना टोटल, तो 8 और 2 का आपको मेंशन करना पड़ेगा, अगर आप 8 तक करेक्टर तक लेके जा रहे हो तो सैलरी को, ठीक है। ओके, तो कैसे करना पड़ेगा, 8 और 2, ठीक है। अब हम करवा सकते हैं इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम है एम्प्लॉय, वैल्यूज और आईडी है 100, ठीक है, मनीष, और यहाँ पे डाल देता हूँ मैं 1 2 3 4 5, ठीक है, और 2 पॉइंट के बाद की वैल्यू, समझे। तो ये डेसिमल की ये चीज़ थी, सेलेक्ट फ्रॉम EMP, प्रॉपरली आ रही है। चलो, तो उसके बाद करते हैं हम, अपना हो गया डेटा टाइप्स में जो मेन चीज़ आपको बताया था वो फ्लोट और डेसिमल की थी, जो कि आप देख लिया आपने। अब बात करते हैं कंस्ट्रेंट की। तो कंस्ट्रेंट में क्या चीज़ है, कंस्ट्रेंट है ये चीज़, ठीक है। कंस्ट्रेंट का मतलब है कि कुछ रूल्स स्पेसिफाई करना, ठीक है। जैसे मैंने प्राइमरी की है, वो भी कंस्ट्रेंट है, ठीक है। तो रूल सेट कर दिया मैंने कॉलम पे कि भाई इस कॉलम के अंदर ना ही नल आएगा और ना ही डुप्लीकेट वैल्यू आएगी, ठीक है। इस तरह से हम कंस्ट्रेंट का यूज करके डेटा के ऊपर कुछ रूल सेट करते हैं, ठीक है। और कंस्ट्रेंट कैसे सेट करते हैं, देखो कांस्टेंट कब कर सकते हैं आप क्रिएट, तो कांस्टेंट जो वो कर सकते हैं जब टेबल क्रिएट होती है तब, ठीक है। और बाद में भी करवा सकते हैं, लाइक टेबल क्रिएट हो चुकी है और मैं चाहता हूँ कि बाद में किसी टेबल के ऊपर किसी कॉलम के ऊपर कांस्टेंट ऐड करना चाहूँ, तो आप ये कमांड यूज़ कर सकते हो, अल्टर टेबल, ठीक है। तो पहले बात करते हैं कि क्रिएट टेबल के टाइम पे कैसे हम कांस्टेंट लगा सकते हैं। तो इसका सिंटैक्स रहेगा क्रिएट टेबल और जो भी टेबल का नाम है वो, ठीक है। उसके बाद कॉलम की डेटा टाइप, और जैसे प्राइमरी की था तो लास्ट में हमने डाल दिया था प्राइमरी की, ठीक है। अगर नोट नल करना है उसको आप यहाँ पे लिख सकते हो नोट नल। इसका मतलब ये है कि नोट नल अगर मैंने लगा दिया तो उस कॉलम के अंदर आप नल वैल्यू नहीं डलवा सकते, यानी आप उस कॉलम को अंदर वैल्यू डलवानी पड़ेगी आपको हर बार, ठीक है, आप उसको छोड़ नहीं सकते, ठीक है। हम ऐसे ही कॉन्स्टेंट की बात करेंगे। तो कॉन्स्टेंट क्या चीज़ है, कुछ रूल स्पेसिफाई करते हैं हम डेटा टाइप के अंदर, यानी कॉन्स्टेंट किया जाता है कि कुछ लिमिट सेट करनी हो टेबल के ऊपर या कुछ कॉलम के ऊपर, ठीक है। अगर कोई वायलेशन होती है, अगर ब्रेक करते हो आप उसमें कांस्टेंट में, तो आपकी एक्शन जो है, आपकी जो कमांड है वो रोक दी जाएगी, स्टॉप कर दी जाएगी, यानी वो कमांड एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो कुछ एक कांस्टेंट है जैसे कि नोट नल। तो नोट नल का मतलब ये है कि इंश्योर दैट कॉलम कैन नॉट हैव ए नल वैल्यू, यानी कॉलम के अंदर नल वैल्यू नहीं आ सकती। फिर है यूनिक क्या कहता है कि कॉलम के अंदर सारी की सारी डिफरेंट वैल्यू जाएंगी। आगे बात सुनना, क्लियर चीज़, यानी उस कॉलम के अंदर कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होगी। हाँ, प्राइमरी की और यूनिक की मैंने कल डिफरेंस बताया था कि प्राइमरी के अंदर
प्राइमरी की क्या है एक्चुअली, कम्बिनेशन है नॉट नल का यूनिक का, यानी आप इसके अंदर नल भी नहीं आएगा और यूनिक भी नहीं आएगा, सॉरी डुप्लीकेट वैल्यू भी नहीं आएगी, ठीक है। यानी हर एक जो रो होगी इसके अंदर वो सारी की यूनिकली रहेगी, ठीक है। यूनिक और प्राइमरी में यही डिफरेंस था कि यूनिक के अंदर नल वैल्यूज़ आ सकती हैं। फॉरेन की का मतलब होता है कि यानी दो टेबल हैं, दो टेबल के बीच में अगर रिलेशनशिप सेट करना है, जैसे कस्टमर है और कस्टमर का एक ऑर्डर है, ठीक है, एक ऑर्डर टेबल है, एक कस्टमर है, आगे बात समझ में। तो इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है, यानी जो ऑर्डर हैं वो कस्टमर ने किए हैं, तो ऐसे कुछ रिलेशनशिप सेट करनी हो तो उस केस में दो टेबल के बीच में, दो या दो से अधिक टेबल के बीच में, तो फॉरेन की का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक चेक नाम का कॉन्स्टेंट, अगर मैंने किसी कॉलम के ऊपर चेक कॉन्स्टेंट लगा दिया तो इसका मतलब उस कॉलम के अंदर जब भी आप वैल्यू ऐड करोगे या मॉडिफाई करोगे तो वो जो कंडीशन हम यहाँ पे रखेंगे चेक के अंदर वो पहले चेक होगी। अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं होगी यानी सेटिस्फाई नहीं होगी तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, एरर आ जाएगा, आप उसमें डेटा ऐड नहीं करवा सकते, ठीक है। एक होता है डिफ़ॉल्ट का मतलब ये है कि अगर आपने कोई वैल्यू नहीं डलवाई किसी कॉलम के अंदर, तो कॉलम अगर आपने उसमें डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट लगा रखा है तो इसका मतलब ये है कि वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट की वैल्यू पिक हो जाएगी उस केस में, अगर आप वैल्यू नहीं डलवाते तो। क्रिएट इंडेक्स को हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं नोट नल की, ठीक है। नोट नल का मतलब ये है कि मैंने अगर जैसे ये आईडी डाल दी, आईडी मैंने प्राइमरी की नहीं डाली तो नोट नल मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, तो इसके इस आईडी के अंदर कॉलम के अंदर आप नल नहीं डलवा सकते, यानी इसको स्किप नहीं कर सकते। सेम वैसे ही इसके अंदर भी नोट नल डलवा दिया, नोट नल, इसके अंदर आप नल अलाउड नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ थी टेबल क्रिएट करने के टाइम पे, यानी टेबल क्रिएट करने के टाइम पे मैंने डिक्लेयर कर दिया। बट कभी कभार ऐसा केस हो सकता है कि मैंने टेबल क्रिएट की, उस टाइम पे मैंने कोई कांस्टेंट ना लगाया हो, बाद में अगर मेरे को ऐड करना है नोट नल, तो आप अल्टर टेबल का कमांड का यूज़ कर सकते हो, जैसे कि अल्टर टेबल और जो भी टेबल का नाम है वो फिर आपको यूज़ करना पड़ेगा मॉडिफाई, और जिस कॉलम पे आपको डालना है, जैसे एज पे डालना है, जैसे मैंने एज पे नहीं डाला था यहाँ पे, तो एज इंट नॉट नल, ठीक है, आप ऐसे करके मॉडिफाई कर सकते हो। इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर मान लो आपका अगर एज के अंदर आपने कुछ रिकॉर्ड डलवा दिया है तो भी आप करवा सकते हो, लेकिन ध्यान रहे कि एज के अंदर कोई नल ना हो उस केस में। अगर नल पहले से होगा, अगर आप नोट नल उस पर कॉन्स्टेंट लगाओगे तो नहीं होगा, ठीक है। जैसे मैं ये करके दिखा सकता हूँ आपको, लैपटॉप, ठीक है गाइस। तो अल्टर टेबल कैसे करेंगे अपन, तो अल्टर टेबल, और यहाँ पे जाएगा नहीं अब, छोड़ो इसको, मैं वैसे ही बता देता हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है। तो यानी बाद में भी आप अगर आपको डलवाना हो तो आप बाद में भी डलवा सकते हो, ठीक है। रिकॉर्डिंग कर दी इसकी सुनो, ठीक है। आगे बात समझ में, तो नोट नल को आप टेबल क्रिएट करने के टाइम पे डाल सकते हो और बाद में भी डाल सकते हो, किसी भी कंस्टेंट को आप बाद में भी डाल सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं यूनिक की, तो यूनिक भी क्या करता है, प्राइमरी की तरह होता है इसका काम भी, ठीक है, यानी यूनिकनेस रहेगी उसमें, बट यहाँ पे एक डिफरेंस ये है कि आप इसके अंदर नल वैल्यू डलवा सकते हो, ठीक है। अगर आपको नल वैल्यू नहीं डलवानी है तो आप नोट नल उसमें स्पेसिफाई कर दो, ठीक है। अब देखो आईडी के ऊपर मैंने नोट नल डाल दिया, लास्ट नेम के अंदर नोट नल डाल दिया, और यूनिक है ना वो मेरे को हिसाब से यहाँ पे डाल सकते हो आप यूनिक भी, पर अगर यहाँ पे यूनिक नहीं डाल रहे हो तो बाद में सारे के सारे कॉलम आप डिक्लेयर करके लास्ट में आप बता सकते हो यूनिक, और ब्रैकेट में डाल दो उस कॉलम का नाम जिसको भी आपको यूनिक करना है, ठीक है। तो इसमें प्राइमरी की यूज़ नहीं किया इन्होंने, यूनिक ऐसे यूज़ कर रखा है, ठीक है। ओके, एक तरीका ये भी है जो कि हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, आप बाद में भी यूनिक डलवा सकते हो, बट आपको ध्यान रखना है कि उस कॉलम के अंदर यूनिक वैल्यू होनी चाहिए पहले से, ठीक है, या फिर खाली हो वो टेबल उस वो कॉलम की वैल्यू, ठीक है। आप अल्टर टेबल पर्सन और ऐड और यूनिक और आईडी डलवा के आप करवा सकते हो, ठीक है। अगर आपको किसी भी कंस्ट्रेंट को हटाना हो बाद में तो आप हटा सकते हो,
अल्टर टेबल पर्सन ड्रॉप इंडेक्स और उस पर्सन का उस कॉलम का नाम चेक कर लेने के बाद नेट के ऊपर यही इसका वो है या कुछ डिफरेंट है। प्राइमरी की को हम बात कर चुके हैं। प्राइमरी की आप क्या करवा सकते हो, या तो आप कॉलम के बाद में डिक्लेयर कर दो यहीं पे ही, ठीक है, कि ID इंट नोट नल, और यहाँ पे आप प्राइमरी की लिख दो। नोट नल लगाने की जरूरत नहीं है अगर प्राइमरी की है तो पहले से, ठीक है। आप प्राइमरी की यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हो और आप बाद में भी कर सकते हो। सारा का सारा काम होने के बाद लास्ट में लिखो प्राइमरी की और कॉमा ब्रैकेट के अंदर। आपको दोनों ट्राई से करना है, यहाँ पे प्राइमरी करके, अगर यहाँ पे नहीं कर रहे हो तो आपको बाद में ट्राई करना है ऐसे करके, ठीक है। एक तरीका ये है, बट इसको हम यूज़ नहीं करेंगे। आप बाद में भी ऐड करवा सकते हो प्राइमरी की, जैसे आपने शुरुआत में टेबल क्रिएट करने टाइम पे आपको ध्यान नहीं रहा और आपने कुछ रिकॉर्ड ऐड कर दिए, ध्यान रहे कि ID के अंदर आपने कोई डुप्लीकेट रिकॉर्ड ना ऐड किया और ना ही नल वैल्यू, तो आप उसके अंदर बाद में प्राइमरी की को ऐड करवा सकते हो, ठीक है। अगर आपको रिमूव करनी है तो अल्टर टेबल पर्सन और ड्रॉप प्राइमरी की। अब यहाँ पे इन्होंने कॉलम को बताया नहीं कि किस कॉलम से हटानी है, क्योंकि प्राइमरी की एक ही कॉलम पे रहेगी, ठीक है, तो ये अपने आप फाइंड आउट करके उसको रिमूव कर देगा प्राइमरी की को, ठीक है। फॉरेन की आज बात नहीं करेंगे, अब बात करते हैं चेक की। तो चेक क्या करता है कि कुछ लिमिट सेट करने, किसी भी कॉलम के ऊपर कोई लिमिट डाल रखी हो, कुछ चेक कंडीशन डाल रखी हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक टेबल क्रिएट की, ID नॉट नल, लास्ट नेम नॉट नल, फर्स्ट नेम वेर करेक्टर, एज, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दी, एज के ऊपर मैंने एक चेक डाल दिया कि एज है ना, बाद में लास्ट में चेक लगा के, और इस कॉलम के ऊपर, एज कॉलम के ऊपर कि मैंने बोल दिया एज शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, यानी 18 से अबव होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए। अगर आप इसके नीचे वैल्यू डालते हो तो ऐड नहीं होगी वो चीज़। आगे बात समझ में क्लियर ये चीज़, मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार करके। जैसे ये मेरा वो है, पेस्ट करता हूँ इसको, ये वो, ठीक है, पर्सन्स नाम से है, ठीक है। क्रिएटेबल ID नोट नल सही नहीं लग रहा है, ID नोट नॉट श्योर, या फिर इसको एक लाइन में लिखना पड़ेगा फिर, चलो आप ट्राई करके देखना इसको मैनुअली अपनी साइड पे, ठीक है। कि चेक आपने कंस्ट्रेंट लगा दिया और उसके बाद आप एज को 18 से नीचे डाल के देखना, आपको एज नहीं डाल पाओगे, ठीक है। आप इस टाइप की भी डाल सकते हो, मतलब मल्टीपल उसके ऊपर भी डाल सकते हो, लाइक एज ग्रेटर देन 18 एंड CT शुड बी दिस, ठीक है। 2 कॉलम के लगा रखी इन्होंने, एज की और CT की, और ये चीज़ आप दोनों के दोनों यहाँ पे भी डाल सकते हो। ये एक दूसरा तरीका है डालने का जो कि हम नहीं देख रहे, ठीक है। यहाँ पे आप किसी तरह का चेक डाल सकते हो। अगर आपको चेक बाद में डालना है तो आप चेक बाद में भी डाल सकते हो ऐसे करके, ठीक है। अगर आपको रिमूव करना है तो आप क्या कर सकते हो, ये वाली कमांड यूज़ करके रिमूव कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं डिफ़ॉल्ट कॉन्स्टेंट की। डिफ़ॉल्ट कॉन्स्टेंट का देखो यहाँ पे ये देखो, तो मैंने क्रिएट टेबल की तो यहाँ तक तो नॉर्मल है। अब देखो CT जो कॉलम है CT का वेरकर टाइप का है, यहाँ पे मैंने बोला डिफ़ॉल्ट और इसकी वैल्यू डाल दी सेंटेंस, ठीक है। इसका मतलब अगर आप CT के अंदर कोई वैल्यू नहीं डलवाओगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो CT डलेगी वो होगी ये सेंटेंस, ठीक है। ये वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट डल जाएगी इसमें। आगे बात समझ में क्लियर ये चीज़। अगर आप वैल्यू डलवा रहे हो कोई भी CT के अंदर तो ये वैल्यू हट जाएगी और जो नई वैल्यू आपने डलवाई वो वैल्यू आ जाएगी। आप इसकी प्रैक्टिस करके देखना 2-3 टेबल क्रिएट करके, ठीक है। आप बाद में भी इसके अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करवा सकते हो किसी वेरिएबल की, किसी भी फील्ड की या कॉलम की, ठीक है। अल्टर टेबल का नाम, अल्टर CT और देन सेट और डिफ़ॉल्ट, और ऐसे करके आप ड्रॉप करना तो आप ड्रॉप भी कर सकते हो ऐसे, ये कमांड यूज़ करके, ठीक है। उसके बाद आती है ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है। अब देखो ये चीज़ है, पर्सन ID जो ID है, मैं नहीं चाहता उसको हर बार वैल्यू डलवाऊँ ID के अंदर, ठीक है। आपने अगर उसके सामने ऑटो इंक्रीमेंट लगा दिया, ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट, ठीक है, तो आपको पर्सन ID में वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 से स्टार्ट करेगा और अगर हर बार ये 1 से इंक्रीमेंट करता जाएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। आप अगर आप चाहो कि ऑटो इंक्रीमेंट वैल्यू 100 से स्टार्ट हो तो 100 से भी ऐसे आप सेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम ऐड किया, इसके अंदर फर्स्ट नेम लास्ट नेम ऐड किया और इसके अंदर डिफ़ॉल्ट चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने प्राइम इसकी वैल्यू नहीं डाली, क्या बोलते हैं ID की, और ये प्राइमरी की है पर्सन ID, फिर भी ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो इंक्रीमेंट वैल्यू इंक्रीमेंट करता रहेगा। इसका हम काफ़ी ज़्यादा यूज करेंगे जब इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तब, ठीक है, ऑटो इंक्रीमेंट का। तो इसको भी प्रैक्टिस करके देख लेना, ठीक है। तो आज हमने ये चीज़ कर ली जो हमने टारगेट किया था
कि सबसे पहले डेटा टाइप्स कौन कौन सी रहेंगी, उसके अंदर डेसिमल फ्लोट को आपको प्रैक्टिस करके देखना अच्छे से, कौन कौन से कंस्ट्रेंट हैं, ये वाले कंस्ट्रेंट हमने पढ़ लिए हैं, ऑटो इंक्रीमेंट के हमने बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, इसमें एक और पढ़ा था हमने नोड नल और फिर एक था यूनिक। ठीक है, यूनिक, ठीक है, ये हमने पढ़ाई कर लिया। आज इसके बारे में डिस्कस कर लिया, इसकी प्रैक्टिस करके देख लेना। कोई भी दिक्कत आए मैं यहीं पे हूँ और आप मुझे ग्रुप में पूछ सकते हो। चलिए गाइज,